अस्सलाम वालेकुम। तो आप तमाम मीडिया हजरात का बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे इतनी धूप में यहाँ पे आए और हमारे ये पैगाम आपके ज़रिए हज़ारों लाखों हैदराबाद की आवाम तक जाएगा। आपका शुक्रिया। आप लोगों को बुलाने का मकसद यहाँ पर इस वास्ते है, जब 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह जब शहर हैदराबाद को क़ायम करे थे तो उन्हें बड़ी प्लानिंग के साथ इसकी शहर की जो प्लानिंग हुई थी मीर मोमिन साहब के ज़िम्मे थी। तो उन्होंने जो जो इमारतें तामीर की थी, सबसे पहले चार मीनार को बनाया गया 1591 में। उसके साथ दूसरी इमारत चार मीनार के साथ जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो था बादशाह आशुर खाना, और उसी के साथ दारुश शफा, ये कॉम्प्लेक्स जिसमें आप और हम ये बैठे हुए हैं, ये एशिया का सबसे पहला यूनानी हॉस्पिटल है और हिंदुस्तान का सबसे पहला इन पेशेंट हॉस्पिटल है। इससे पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि पेशेंट हॉस्पिटल को जाके वहाँ पे एडमिट होके कराते थे। तो ये पूरी प्लानिंग मीर मोमिन साहब की थी, हैदराबाद के आर्किटेक्चर थे। तो आप अगर देखेंगे तो ये जितने भी इमारतें हैं इनके ऊपर आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जो तारीखी अहमियत रखते हैं। जैसा चार मीनार के अंदर आप जाएंगे तो आपको चार मीनार के अंदर 8 जगह पर अलम लगेगा, ऊपर आपको अलम है वहाँ पे जिसके अंदर अल्लाह मोहम्मद अली लिखा हुआ है। उसके बाद बादशाह आशुर खाने के अंदर टाइल्स का वर्क किया हुआ है, उसके अंदर आपको नाम मिलेंगे, वहाँ पे कुरान की आयतें मिलेंगे, कुछ हदीस मिलेंगे। वो इतना आला काम था कि उसका कंपैरिजन लाहौर के उस वक्त के मुल्तान के सबसे बड़ा सबसे महंगे वर्क से कंपेयर किया जाता था। उसी के साथ जो तीसरी इमारत उस वक्त यहाँ पे बनाई गई थी वो ये दारुश शफा। दारुश शफा के अंदर आप ये पूरी बिल्डिंग में, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, यहाँ पे 400 पेशेंट उस टाइम पे यहाँ पे एडमिट होते थे। और आप अगर तारीख देखेंगे तो सबसे पुरानी किताब तारीख में जो मिलती है 350 साल पुरानी, हिदकतुस सलातीन किताब का नाम है। उस किताब में अगर आप देखेंगे तो एक जुमले मिलेंगे, वो जुमले में ये लिखा हुआ है कि दारुश शफा उस वक्त दक्कन का मरकज था जहाँ पे सारी दुनिया के सबसे मशहूर आलिम, सबसे मशहूर हकीम काम किया करते थे। तो यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग में ये एक आयत का इंस्क्रिप्शन था। इस पूरी इमारत में दूसरी जगह कोई आपको इंस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, ये इंस्क्रिप्शन था। ये 2 साल पहले ली गई तस्वीर है। अगर आप देखेंगे तो इंस्क्रिप्शन को मार्क करने के वास्ते ग्रीन कलर यहाँ पे करा हुआ है, और 2 साल से पहले ये किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वक्त के साथ, हालात के साथ ये बड़ा खस्ता होके कुछ वक्त चले गया था। फिर डेक्कन आर्काइव की टीम यहाँ पे आई, हेरिटेज एक्टिविस्ट है वो लोग, जनाब सिबगतुल्लाह साहब, अब्दुल अलीम साहब, उन्होंने इसकी स्कैनिंग की, इसका पूरा एवेल्यूशन करके उन्होंने ये आयत क्या है डिस्कवर किया। तो ये आयत यहाँ पे यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, कुरान की 48 सूरह की 10वीं आयत यहाँ पे लिखी हुई थी। तो इस आयत का मतलब है कि हर हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो उस दौर में इसके ये आयत शिफा के तौर पे भी लोग पढ़ा करते थे। उसके अलावा जो बुजुर्गों से मैं सुना तो लोग कहते थे कि यहाँ के जो हकीम हैं उनके हाथ में बड़ी शिफा है। तो मीर मोमिन साहब ने कहा बेशक उनके हाथ में शिफा है मगर हर हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो उन्होंने यहाँ पे यह आयत लिख के लगाई थी। मगर जब मुझे पता चला इसके बारे में, फिर 29 अप्रैल की ये फ़ोटो है, एक हफ्ते पहले की ये फ़ोटो है, मैं यहाँ पे आया था, इसकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके गया था ताकि मैं इस आयत के बारे में और जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे ख़दीम 435 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है वो पब्लिक को बता सकूँ, इसकी अहमियत बता सकूँ। ये मैं लेके गया था। फिर अब मैं 2 दिन बाद फिर मैं जब यहाँ पे आके देखा तो पूरा मिटा दिया गया। आप पीछे देख सकते हैं, दीवारों को पूरा छील के ख़त्म कर दिया गया। पीछे मलबा पड़ा हुआ है, वो मलबे के अंदर आपको ये कुरान की आयत पड़ी हुई मिलेंगी। ये बताने का मकसद ये है आप लोगों को, आपके ज़रिए तमाम दुनिया वालों को, आप लोग ये कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन हो रहा तो इस वास्ते निकाल दिए, मगर अभी कुछ वक्त पहले मेरे को पैगाटॉम्स में बुलाया गया था। वहाँ पे आगा खान ट्रस्ट और दूसरे भी दीगर इदारे गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ पे काम करें। यूएस कॉन्सुलेट भी उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने उसको डोनेशन दिया वहाँ पे काम के वास्ते। तो वहाँ पे एक भी चीज़ कदीम जो 100 साल पुरानी भी अगर वहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन आधा भी टूटा हुआ है तो उसको उसी तरह प्रिजर्व करके लगाया जा रहा है। मगर यहाँ से जो हमारी अहमियत, मेन अहमियत थी, उसको पूरा साफ कर दिया गया है। तो ये एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन था। आप अगर देखेंगे, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 1862 में एक लिस्ट दी गई थी, आपके पास है 1862 में ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। सैयद अकबर साहब जो बड़े मशहूर जर्नलिस्ट है, उनकी रिपोर्ट है।
1862 में एक लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निजाम की तरफ से दी गई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो जितने भी हेरिटेज साइट्स है जो अहमियत रखते प्रोटेक्शन की, उस पूरे साइट्स की जो है लिस्ट दी गई थी। आज 2017 में फिर उसके बाद जब रिवाइज किया गया, फिर जो नई लिस्ट बनी, उसमें से इतने सारे हेरिटेज के इमारतें हैं जिसको हटा दिया गया। तो सिर्फ ये दारुशफा की बात नहीं है, हैदराबाद की तहजीब की बात है। क्योंकि कहते हैं कि कोई तहजीब को अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप पहले उसकी तारीख मिटा दी जाती, उसके इंस्क्रिप्शन मिटा दिए जाते। तो उसी तरह हो रहा है, पहले यहाँ पे उसको खस्ता हालत में छोड़ दिया गया, फिर पूरा वाइट करके उसको मिटा दिया गया। आज जब आप देखेंगे तो उसको छील के पूरा खत्म ही कर दिया गया। तो उसी तरह ये लिस्ट में से 2017 में जब गवर्नमेंट की जब लिस्ट आई तो उसमें से हैदराबाद की सबसे पहली मस्जिद जामा मस्जिद को निकाल दिया गया। वो लिस्ट में जामा मस्जिद नहीं है। दारुशफा ये कॉम्प्लेक्स को निकाल दिया गया। आसिफ जाही रूलर्स, आसिफ जाही जिस रूलर ने ये बीच का आशुरखाना बनाया है, मीर उस्मान अली खान और महबूब अली खान, जितने भी रूलर्स रहे, उनके जो बुजुर्ग थे चीन खुलिस खान, उनका बरादरी, उनका मकबरे को भी लिस्ट से निकाल दिया गया। और अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर की एक बड़ी खदीम मस्जिद है हुसैना बेगम मस्जिद, वो हिमायत सागर के करीब है, उसको भी उस लिस्ट से मिटा दिया गया। तो धीरे धीरे करके हैदराबाद की तहजीब को ख़त्म करने के वास्ते ये काम हो रहा है। अभी एक महीने पहले मैं हैदराबाद की मसाजिदों, खदीम मसाजिदों पे काम कर रहा था। तो तारीख में, किताबों में मुझे जो मिला, जो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे जो लिख के लगाया गया था, जो बाहर से, शिराज से, दूर दूर से वहाँ के खत्तात लोगों को बुला के काम किया गया था, आज अगर आप जाके देंगे तो कई मसाजिदों पे से वो मिटा दिया गया। लोग मुझे कहते हैं अपनी तारीख मिटाने के वास्ते या फिर अहले बैत के नाम हटाने के वास्ते हटा दिया जा रही, मगर आप देखिए खुद ये मरकज है, यहाँ पे से आप अगर ये चीज को हटा दिया जाएगा तो हम आने वाले नस्लों को क्या कह के बताएंगे। आप लोगों को बुलाने का मकसद यहाँ पर इस वास्ते है, जब 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह जब शहर हैदराबाद को कायम करे थे, तो उन्हें बड़ी प्लानिंग के साथ, इसकी शहर की जो प्लानिंग हुई थी मीर मोमिन साहब के जिम्मे थी। तो उन्होंने जो जो इमारतें तामीर की थी, सबसे पहले चार मीनार को बनाया गया 1591 में। उसके साथ दूसरी इमारत चार मीनार के साथ जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो था बादशाह आशुरखाना, और उसी के साथ दारुशफा, ये कॉम्प्लेक्स जिसमें आप और हम ये बैठे हुए हैं, ये एशिया का सबसे पहला यूनानी हॉस्पिटल है और हिंदुस्तान का सबसे पहला इन पेशेंट हॉस्पिटल है। इससे पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि पेशेंट हॉस्पिटल को जाके वहां पे एडमिट होके कराते थे। तो ये पूरी प्लानिंग मीर मोमिन साहब की थी, हैदराबाद के आर्किटेक्चर थे। तो आप अगर देखेंगे तो ये जितने भी इमारतें हैं, इनके ऊपर आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जो तारीखी अहमियत रखते हैं। जैसा चार मीनार के अंदर आप जाएंगे तो आपको चार मीनार के अंदर 8 जगह पर अलम लगेगा, ऊपर आपको अलम है वहां पे जिसके अंदर अल्लाह मोहम्मद अली लिखा हुआ है। उसके बाद बादशाह आशुरखाने के अंदर टाइल्स का वर्क किया हुआ है, उसके अंदर आपको नाम मिलेंगे, वहां पे कुरान की आयतें मिलेंगे, कुछ हदीस मिलेंगे। वो इतना आला काम था कि उसका कंपैरिजन लाहौर के उस वक्त के, मुल्तान के सबसे बड़ा, सबसे महंगे वर्क से कंपेयर किया जाता था। उसी के साथ जो तीसरी इमारत उस वक्त यहाँ पे बनाई गई थी वो ये दारुशफा। दारुशफा के अंदर आप ये पूरी बिल्डिंग में, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, यहाँ पे 400 पेशेंट उस टाइम पे यहाँ पे एडमिट होते थे। और आप अगर तारीख देखेंगे तो सबसे पुरानी किताब तारीख में जो मिलती है 350 साल पुरानी, हिदकतुस सलातीन किताब का नाम है। उस किताब में अगर आप देखेंगे तो एक जुमले मिलेंगे, वो जुमले में ये लिखा हुआ है कि दारुशफा उस वक्त दक्कन का मरकज था जहाँ पे सारी दुनिया के सबसे मशहूर आलिम, सबसे मशहूर हकीम काम किया करते थे। तो यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग में ये एक आयत का इंस्क्रिप्शन था। इस पूरी इमारत में दूसरी जगह कोई आपको इंस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, ये इंस्क्रिप्शन था। ये 2 साल पहले ली गई तस्वीर है, अगर आप देखेंगे तो इंस्क्रिप्शन को मार्क करने के वास्ते ग्रीन कलर यहाँ पे करा हुआ है। और 2 साल से पहले ये किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वक्त के साथ, हालात के साथ ये बड़ा खस्ता होके कुछ वक्त चले गया था। फिर डेक्कन आर्काइव की टीम यहाँ पे आई, हेरिटेज एक्टिविस्ट है वो लोग, जनाब सिबगतुल्लाह साहब, अब्दुल अलीम साहब, उन्होंने इसकी स्कैनिंग की, इसका पूरा एवेल्यूशन करके उन्होंने ये आयत क्या है डिस्कवर किया। तो ये आयत यहाँ पे यदुल्लाहु फौका ऐदीहिम, कुरान की 48 सूरह की 10वीं आयत यहाँ पे लिखी हुई थी। तो इस आयत का मतलब है कि हर हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो उस दौर में इसके ये आयत शिफा के तौर पे भी लोग पढ़ा करते थे। उसके अलावा जो बुजुर्गों से मैं सुना तो लोग कहते थे कि यहाँ के जो हकीम है उनके हाथ में बड़ी शिफा है। तो मीर मोमिन साहब ने कहा बेशक उनके हाथ में शिफा है, मगर हर हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो उन्होंने यहाँ पे ये आयत लिख के लगाई थी। मगर जब मुझे पता चला इसके बारे में, फिर 29 अप्रैल की ये फोटो है, एक हफ्ते पहले की ये फोटो है, मैं यहाँ पे आया था, इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके गया था ताकि मैं इस आयत के बारे में और जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे खदीम
435 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है वो पब्लिक को बता सकूं, इसकी अहमियत बता सकूं, ये मैं लेके गया था। फिर अब मैं 2 दिन बाद फिर मैं जब यहाँ पे आके देखा तो पूरा मिटा दिया गया। आप पीछे देख सकते हैं, दीवारों को पूरा छील के खत्म कर दिया गया। पीछे मलबा पड़ा हुआ है, वो मलबे के अंदर आपको ये कुरान की आयत पड़ी हुई मिलेंगी। ये बताने का मकसद ये है आप लोगों को, आपके जरिए तमाम दुनिया वालों को, आप लोग ये कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन हो रहा तो इस वास्ते निकाल दिए, मगर अभी कुछ वक्त पहले मेरे को पैगा टॉम्स में बुलाया गया था। वहाँ पे आगा खान ट्रस्ट और दूसरे भी दीगर इदारे गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ पे काम करें। यूएस कॉन्सुलेट भी उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने उसको डोनेशन दिया वहाँ पे काम के वास्ते। तो वहाँ पे एक भी चीज कदीम जो 100 साल पुरानी भी अगर वहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन आधा भी टूटा हुआ है तो उसको उसी तरह प्रिजर्व करके लगाया जा रहा है। मगर यहाँ से जो हमारी अहमियत, मेन अहमियत थी, उसको पूरा साफ कर दिया गया है, क्योंकि एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन था। आप अगर देखेंगे, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 1862 में एक लिस्ट दी गई थी, आपके पास है 1862 में, ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, सैयद अकबर साहब जो बड़े मशहूर जर्नलिस्ट है उनकी रिपोर्ट है। 1862 में एक लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निजाम की तरफ से दी गई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो जितने भी हेरिटेज साइट्स है जो अहमियत रखते प्रोटेक्शन की, उस पूरे साइट्स की जो है लिस्ट दी गई थी। आज 2017 में फिर उसके बाद जब रिवाइज किया गया, फिर जो नई लिस्ट बनी, उसमें से इतने सारे हेरिटेज के इमारतें हैं जिसको हटा दिया गया। तो सिर्फ ये दारुशफा की बात नहीं है, हैदराबाद की तहजीब की बात है, क्योंकि कहते हैं कि कोई तहजीब को अगर खत्म करना चाह रहे हैं तो आप पहले उसकी तारीख मिटा दी जाती, उसके इंस्क्रिप्शन मिटा दिए जाते, तो उसी तरह हो रहा है। पहले यहाँ पे उसको खस्ता हालत में छोड़ दिया गया, फिर पूरा व्हाइट करके उसको मिटा दिया गया। आज जब आप देखेंगे तो उसको छील के पूरा खत्म ही कर दिया गया। तो उसी तरह ये लिस्ट में से 2017 में जब गवर्नमेंट की जब लिस्ट आई तो उसमें से हैदराबाद की सबसे पहली मस्जिद जामा मस्जिद को निकाल दिया गया। वो लिस्ट में जामा मस्जिद नहीं है। दारुशफा ये कॉम्प्लेक्स को निकाल दिया गया। आसिफ जाही रूलर्स, आसिफ जाही जिस रूलर ने ये बीच का आशुरखाना बनाया है, मीर उस्मान अली खान और महबूब अली खान, जितने भी रूलर्स रहे, उनके जो बुजुर्ग थे चीन खुलिस खान, उनका बरादरी, उनका मकबरे को भी लिस्ट से निकाल दिया गया। और अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर की एक बड़ी खदीम मस्जिद है हुसैना बेगम मस्जिद, वो हिमायत सागर के करीब है, उसको भी उस लिस्ट से मिटा दिया गया। तो धीरे धीरे करके हैदराबाद की तहजीब को खत्म करने के वास्ते ये काम हो रहा है। अभी 1 महीने पहले मैं हैदराबाद की मसाजिदों, खदीम मसाजिदों पे काम कर रहा था, तो तारीख में, किताबों में मुझे जो मिला, जो इंस्क्रिप्शन वहां पे जो लिख के लगाया गया था, जो बाहर से, शिराज से, दूर दूर से वहां के खत्तात लोगों को बुला के काम किया गया था, आज अगर आप जाके देंगे तो कई मसाजिदों पे से वो मिटा दिया गया। लोग मुझे कहते हैं अपनी तारीख मिटाने के वास्ते या फिर अहले बैत के नाम हटाने के वास्ते हटा दिया जा रही, मगर आप देखिए खुद ये मरकज है, यहाँ पे से आप अगर ये चीज को हटा दिया जाएगा तो हम आने वाले नस्लों को क्या कह के बताएंगे। तो आप तमाम मीडिया हजरात का बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे इतनी धूप में यहाँ पे आए और हमारे ये पैगाम आपके जरिए हजारों लाखों हैदराबाद की आवाम तक जाएगा। आदाब। आज फिर से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि फिर से एक हेरिटेज साइट हमारा, दे डिस्ट्रॉइंग आवर हेरिटेज वंस अगेन। मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे मेट्रो के मामले में, क्योंकि यहाँ पूरा दारुशफा जो ये जो पूरा रोड है, ये जो एरिया है, दिस वाज द थर्ड बिल्डिंग, तीसरा बिल्डिंग ऑफ हैदराबाद, ओके, तीसरी बिल्डिंग ऑफ हैदराबाद। और ये सेक्युलर हेरिटेज है क्योंकि एक रिलीजियस हेरिटेज नहीं था, ये हॉस्पिटल था यहाँ पे। ऑफ कोर्स उसके बाद आलम वाज गॉटन ओवर हियर बाय अब्दुल्ला कुतुब शाह। पर मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग को अब पुलिस एक्शन वाज समवेयर 1948, वो टाइम से लेके अब तक कितने सारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारे डिमोलिश किए गए रियल एस्टेट के लिए, और कंजर्वेशन के नाम पे। ये कंजर्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग जो भी है गच्ची का है, इस पे पूरा क्या क्या काम कर रहा है, सीमेंट का, सीमेंट और गच्ची का, यू कांट डू दैट वर्क टुगेदर, ये और भी खराब होने वाला है। पहले हम लोग 2015, उसके बाद भी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के लिए, मैं हमेशा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की बात करती हूँ क्योंकि अभी तक हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। डिमोलिशन तो हम लोग रोक लिए, पर कॉन्जर्वेशन नहीं चल रहा वहाँ पे। अगर कंजर्व नहीं करे तो खुद ब खुद बिल्डिंग गिरेगा ही, करेक्ट। तो अगर आप देखें तो वन इज नेग्लिजेंस, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे हेरिटेज में। दूसरी बात, मेरे को ये ऐसा लगता है कि ये एक डिलिबरेट प्लॉय है
क्योंकि अगर आप देखें तो किताबों में से हमारे जो भी हेरिटेज है वो निकाला जा रहा है। अब उसका जो भी प्रूफ एविडेंस है, यानी कि ऐसे जो इमारत है वो भी खस्ता हाल में है, नहीं तो डिमोलिश किया जा रहा है, नहीं तो कंजर्व नहीं किया जा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हर गवर्नमेंट जो आके, अब केबीआर पार्क में भी एक मसला हो रहा है, वो हमारा जो एक एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल हेरिटेज है वो केबीआर पार्क, वहाँ पे भी अब रोड्स वगैरह बनाने वाले हैं। सो दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द सिटी। उसके लिए भी हम लोग पहले एहतजाज कर चुके हैं, और एहतजाज करने वाले कितने होंगे? 20, मैक्सिमम 50। दूसरे लोगों में अपने जिंदगी में मसरूफ है, और जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आए, विच एवर पार्टी इट इज, कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ की हेरिटेज में। और जैसे कि हैदर ने एक वेरी वैलिड पॉइंट बताया कि हमारे फाउंडर ऑफ द सिटी जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उनका नाम सिर्फ यहाँ पे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर दूसरी जगह में जाके देखिए, महाराष्ट्र में या दिल्ली में जो भी है, यू विल फाइंड द फाउंडर्स ऑफ द सिटी, महाराज शिवाजी, यू नो, लाइक दैट। कितना इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग। हम लोग, आई डोंट थिंक इवन पीपल नो फाउंडर कौन है अभी सिटी का। अगर गूगल करे तो उन लोगों को मालूम होगा चार मीनार किसने बनाया, इसलिए चार मीनार किसने बनाया, इसलिए आपको मालूम होगा कि फाउंडर ऑफ द सिटी कौन है। सो आई डोंट नो, नाउ वी हैव टू टेक सम एक्शन, बिकॉज ये जो भी मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे, ये पूरा बिल्डिंग का, इफ आई यूज अ वर्ड, सत्यानाश हो रहा है यहाँ पे। वैसे भी अंदर से ब्लॉक किया गया है, आउटसाइड मल गया है, दैट्स अनदर कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ये दिस शुड हैव बीन मेंटेन्ड एज अ हेरिटेज साइट। ये एक हेरिटेज साइट है, वैसे मेंटेन करना चाहिए था। एक्चुअली हमारे जो ये जो एक्चुअल शहर है, हम लोग पुराना शहर बोलते हैं, बट दिस इज द एक्चुअल सिटी ऑफ हैदराबाद। पूरा जो भी है उसके बाद एक्सटेंशंस है, सिर्फ एक्सटेंशंस है। ये सिटी में, हैदराबाद सिटी में इतने सारी, हर गली, हर गली में कुछ ना कुछ है इम्पोर्टेंस हेरिटेज का, और हमको खुद मालूम नहीं, या मालूम है तो भी हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ कंजर्वेशन का। अगर आप लंदन गए, तो मैं हमेशा लंदन की एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि हर गली कूचे में कुछ ना कुछ, जो भी छोटी सी भी चीज है वहां पे वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं वहां पे। और वो लोग रोड्स को, यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे रोड्स को वाइडन करते हैं। तो वाइडनिंग में क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को खत्म कर लेते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स को गिरा लेते हैं। लंदन गए तो रोड्स अभी भी नैरो है, और वो लोग इंतजाम कर, देखो एक डेवलप कंट्री का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप कंट्री क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर शख्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वहां पे, क्योंकि इतना अच्छा है वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब हम लोग, दैट्स लास्ट ऑप्शन, बाइक पे चले जाएंगे, कार पे चले जाएंगे, ऑटो पे चले जाएंगे, पर हम लोग बस पे नहीं उतरेंगे। मेट्रो इज ओनली फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो अभी भी हम लोग को बहुत सारी चीजें लर्न करनी। डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट पुलिंग डाउन बिल्डिंग्स, रोड्स वाइडन करना। अच्छा, डेवलपमेंट क्या है, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनाना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना। आप अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हाईटेक सिटी के साइड गए तो पूरे इतने बड़े बिल्डिंग्स है, सुवेज सिस्टम कुछ भी नहीं है वहां पे, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के बना दिए। ओके, अभी भी हैदराबाद, सिकंदराबाद में भी जो भी सुवेज वाटर लाइंस है वो निजाम के टाइम के है, अभी भी काम कर रहा है। अभी भी देखे तो ये सब बिल्डिंग्स, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, हाई कोर्ट, सब कुछ, गवर्नमेंट सिटी कॉलेज, अभी भी इतने साल हो गए, अभी भी कायम है, दे आर स्ट्रॉन्ग। अगर आज के कंस्ट्रक्शन देखे तो 20 साल में खस्ता हालत है आज की बिल्डिंग्स का। तो ये हेरिटेज कंजर्वेशन जो है सिर्फ 3-4 लोगों के रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर शख्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और एज फार एज दारुल शिफा इज कंसर्न, ये तो एक सेक्युलर हेरिटेज है, पर यहाँ पे एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, यहाँ पे अलम है यहाँ पे। ओके, और यहाँ के जो कम्युनिटी है यहाँ पे आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी वाले। हाँ, अलम के पास तो आ रहे हैं, यहाँ जियारत के लिए आ रहे हैं। तो आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है
कि आपका ये पूरा जो हेरिटेज है ये पूरा खस्ता हाल में है। सो आपका जो भी दीन है, वॉट एवर इट इज, आई ऑलवेज बिलीव एक्शंस के साथ होना चाहिए, और ये नहीं कि आसान रास्ता लिया जाए, क्योंकि अरे पंगा क्यों लेना, हमारे लिए मुसीबत है। अगर सच्चे ईमान रखते हो तो यू शुड बी विलिंग टू टेक द डिफिकल्ट पाथ, और डिफिकल्ट पाथ हमेशा रेजिस्टेंस का होता है। जो हक के लिए है उसके लिए लड़ना है। और मैं ये सोचती हूँ, ये जो भी है हमारा ये जो हेरिटेज साइट्स का जो खस्ता हाल है, हाँ, हम लोग उसके लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि वो हक का रास्ता है। थैंक यू। है ब्लू कलर का, उस ब्लू बेड पे व्हाइट पेंट में लिखा हुआ होता है कि ये हेरिटेज में है, और ये इसका सर्वे नंबर एवरीथिंग जो भी उससे रिलेटेड है तो डेट उसकी लिखी हुई होती है। तो उस तरह का एक बोर्ड हम यहाँ लगा सकते हैं, डोर के आसपास या डोर के बाहर भी हम लोग। तो जिम्मेदार नगर कीजिए परमिशन, तो कब जी कब बनाया गया, किसने बनाया, जी लगा अच्छी तजवीज़ है वो। अब जिम्मेदारान जो भी है इसमें अगर आगे बढ़े या कम से कम दे दे, या तो हम लोग खुद काम करने के लिए तैयार हैं। अगर हैं वो तफसीलात लेके आएंगे, जो भी आएगा कर्ज भी हम उठा लेंगे। कदीम हैदराबाद के मसाजिद और आशुखाने हैं उसके ऊपर, क्योंकि पहले इससे पहले भी कई किताबें लिखी गई, उसमें है उसको और इजाफा करते हुए उसकी अहमियत और इसका मकसद क्या था बनाने का, उसके ऊपर इंशाल्लाह जो ज़रूर शाया करेंगे, ताकि आने वाले नस्लों में ये बात रहे कि वो पहचाने कि ये क्यों कायम किया गया, किसने कायम किया गया। क्योंकि कदीम आशुखाना है, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी जरूरी है लगाना, वो नहीं मालूम। कई लोग जो आते यहाँ पर जो आते शिफाखाना है, यहाँ पर जो है ना आशुखाना है, यहाँ पर जो है ना इतने साल कदीम ये है। पॉइंट में इसमें जो है ना ऐड करूँगा, एक तो इस ताल्लुक से, इस आशुखाने के और इस अलम के ताल्लुक से 3 फरमान मिलते हैं तारीख में। अगर आप देखेंगे तो फरमान जो खुद अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर के फरमान है, अब्दुल्ला कुतुब शाह इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसके बाद जो फरमान मिलता वो आप लोगों को सब कुछ जानना जरूरी है इस वास्ते कि ये फरमान औरंगजेब का है। औरंगजेब जो अपने स्ट्रिक्ट रूल्स के वास्ते जाने जाते थे, उनको जो आशुखाना अलम वगैरह वो कहीं बिलीव नहीं करते थे, तो मगर उनके दौर का फरमान मिलता। ये आशुखाने की जब अहमियत औरंगजेब को पता चली, तो औरंगजेब को यहाँ के उस दौर में जो मुतवल्ली थे, जो उनके औलाद में थे, जिसने ये अलम यहाँ पे लेके आया था, आगा मोहसिन खुरासानी साहब, तो मैंने बताया जो सीरिया से उनको मिला था, जिसके ऊपर स्टैम्प डला हुआ था, वो डॉक्यूमेंट जो इसकी अहमियत बताता था और इसके ओरिजिनलिटी के, इसकी अलम की अहमियत क्या है। यहाँ पे वो तौक का टुकड़ा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को पहनाया गया था, जब औरंगजेब को ये पता चला तो हुकूमत की तरफ से, जो कुतुब शाही दौर में हुकूमत की तरफ से रोज़ाना 1 आना मिलता था, तो औरंगजेब ने उस 1 आने को 2 आने कर दिया। इसकी अहमियत, तो औरंगजेब भी इसकी अहमियत जानता था। हम इतने लापरवाह, मैं कहूँगा कि हमको इसकी तारीख नहीं मालूम। तो कम से कम याद मिला तो हम लोग लगा सकते हैं। वो मसला होता है क्या है ना, याद देते हैं बाज़ लोग ना, जो ना खुद करते हैं। ये दिक्कत बड़ी हमारी ये है कम्युनिटी की, ना करेंगे ना करने देंगे वाला हिसाब है। अगर याद भी अगर मिल गई तो हम में से कई लोग हैं तैयार करने के लिए काम, एक बोर्ड लगा देंगे, तफसीलात निकाल के उसकी। यहाँ नहीं बल्कि और मकामात जिस तरह हमारे मकामात हैं वो तफसीलात लोगों को नहीं मालूम है, वहाँ लगा सकते हैं। जी जरूरी है, बोर्ड लगा दे, बोर्ड लगा दे, मालूम होगा कि कितने साल कदीम आशुखाना है, किसने बनाया। अच्छी तजवीज़ है जी, अच्छा मशवरा है आपका इंशाअल्लाह। हुसैनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारा काम है आशुखाना को प्रोटेक्ट करना है, और बिलखुसूस वो आशुखाना जात जो कुतुब शाही दौर के हैं। और ये कुतुब शाही इमारत, कुतुब शाही आशुखाना, यहाँ पर सीमेंट का काम नहीं हो सकता, इस पे गच्ची का काम होना है, गच्ची अप्लाई होती, और वो भी अलग तरीके से, और उसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मॉनिटरिंग में, उनके सुपरविजन में होने का काम है। उनसे क्या अप्रूवल लिए, क्या उनके स्पेसिफिकेशंस को मीट हो रही है, ये जो काम कर रहे हैं आप रिनोवेशन का, बस ये सवाल है मेरे को। अगर नहीं है तो इसके खिलाफ, ये कौन है इसके अंदर, उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। भाई अभी ये जो अलम मुबारक के कुछ निशान बचे हुए, इसको रोकने के लिए आप कुछ इक़दाम उठाएंगे आप लोग अभी? नहीं, अब जहां तक भी लोग तोड़ दिए, जो डिसिक्रेशन करे, उसका तो अब कुछ नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन लेना है लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज के जरिए। लेकिन अभी जो बचे हुए हैं उसको वैसे ही रिपेयर करने का है।
उसके ऊपर दूसरा काम वगैरह नया काम नहीं करना है।